हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने शुरू किया है एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? हमारे ऑप्शंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना। सेकंड ऑप्शन है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। थर्ड ऑप्शन है, राज्य सरकार को सलाह देना। या फिर फोर्थ ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। तो जो हमारे महान्यायवादी का कर्तव्य होता है, वो होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संविधान के आर्टिकल 76 में दिया गया है, और जो हमारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण किए रहता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा वह किसी समय भी हटाया जा सकता है। और उसके कर्तव्य और कार्य हमारे ये होते हैं, उसका कार्य यह होता है कि ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? हमारे ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, या फिर फोर्थ ऑप्शन पीनियल ग्रंथि। तो जो हमारा घेंगा रोग है वो हमारा थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, थायराइड ग्रंथि। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने से गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तो जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, इसी से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, पंडित शंभू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, या फिर लच्छू महाराज। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड, पंडित बिरजू महाराज। चलिए कथक के हम और भी एक्सपोनेंट देख लेते हैं। हमारे कथक के महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सोमना नारायण, सितारा देवी, ईश्वरी प्रसाद, कुमुदनी लकिया, कमनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, अदिति मंगल दास। ये सभी हमारे कथक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मकर, सोहराय, रोहिणी, भक्ता पर्व। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सोहराय, जो कि मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है। चलिए झारखंड के कुछ एक्स्ट्रा त्योहार देख लेते हैं हम। सरहुल, करम, जावा, सोहराय, भागता पर्व, रोहिणी, तुसु पूरब, ये सभी हमारे झारखंड के कुछ फेमस त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? हमारे ऑप्शन हैं 30 से 60, 25 से 60, 15 से 35, या फिर 14 से 40। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? हमारे ऑप्शन है 1942, 1939, 1941, या फिर 1940। तो हमारा सही ऑप्शन है 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। तो हम कुछ मुस्लिम लीग के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में, जो कि इस समय वर्तमान में बांग्लादेश में है, और इसकी स्थापना सलीमुल्लाह ने की थी, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गोवा। तो जो हमारी लू हवा है वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा क्षेत्रों में चलती है, पर ये गोवा में नहीं चलती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट क्या है? हमारे ऑप्शन है रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि,
सेकेंड ऑप्शन है व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता। थर्ड ऑप्शन है राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। फोर्थ ऑप्शन है समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता को ही बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? हमारे ऑप्शंस हैं विश्व मोहन भट्ट, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। तो हमारा सही ऑप्शन है विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवकली सेवकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। यहाँ कथकली होगा। तो जो हमारा सेवकली होता है वो कथकली में परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम इसके कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट देख लेते कथकली के। इसके मिलेना साल्विनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, मृणालिनी साराभाई और कुट्टकल नंद कुमारन, ये हमारे कथकली के महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं। इन्हें आप जरूर याद कर लें, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य हम जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ही कार्य होता है। तो हमारा दिया गया है 7 और 5, तो हमारा इसका सही आंसर होगा 35 जूल। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व व्यय क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋण चुकाने पर व्यय की गई धनराशि, सेकेंड ऑप्शन है परिसंपत्तियों को खरीदने पर व्यय की गई राशि, सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई राशि या फिर दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। तो हमारा जो राजस्व व्यय होता है वो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो जो कैलाश मंदिर है वो हम सभी जानते हैं वो चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं अजीत सिंह, सेकंड ऑप्शन लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद या फिर फोर्थ ऑप्शन भगत सिंह। तो जो हमारी नौजवान भारत सभा थी उसके संस्थापक थे भगत सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रतिभा रे, अमृता प्रीतम, कमला दास या फिर आशा पूर्णा देवी। तो जो हमारी माई स्टोरी की लेखिका हैं वो है कमला दास। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। इसके और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं बुक्स और ऑथर में। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट के लेखक हैं राहुल द्रविड़। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के युवराज सिंह हैं। और द प्लेइंग इट माई वे जिसके लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। इम्परफेक्ट संजय मंजरेकर की और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के नेम है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रगान का सम्मान करना, कर का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। तो जो हमारा कर का भुगतान करना है वो कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए मौलिक कर्तव्य के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसका विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। और ये मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, जो कि बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और ऐड होके 11 हो गई संख्या। अभी वर्तमान में कुल संख्या 11 है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में भाग 4A में सूचीबद्ध है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं हम। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। हमारा सेकंड मौलिक कर्तव्य है उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। हमारा थर्ड मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। हमारा फोर्थ मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने
पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। और हमारा 5th मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिला की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। हमारा 6वां मौलिक कर्तव्य है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है जंगलों, झीलों, नदियों, वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना। हमारा 10th मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। हमारा 11th मौलिक अधिकार है जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिठारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं झारखंड, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो हमारा सही आंसर जो बिठारी मंदिर है वो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये किस राज्य का है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 गुजरात की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? हमारे ऑप्शन है मेघालय, लेह, असम और केरल। तो सही ऑप्शन है असम में मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन से खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर शतरंज। तो जो हमारे शुभमन गिल हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आज का सेशन हमारा आज यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर किसी अदर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।